वेलकम टू बीएचयू वर्ल्ड। मैं प्रगति पांडे एज अ मैथ्स मेंटर बीएचयू वर्ल्ड के चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आप लोगों को करा रहे हैं, उसी के तहत मैं आप लोगों के साथ आज ट्रिग्नोमेट्री का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करूंगी। हम लोग कुछ क्वेश्चन बीएचयू के प्रीवियस ईयर डिस्कस करेंगे और कुछ क्वेश्चन हम लोग जेई मेंस के थ्रू डिस्कस करेंगे, क्योंकि कभी कभार बीएचयू क्या करता है, जेई की क्वेश्चन एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देता है। अगर आप लोग क्वेश्चन उसके प्रैक्टिस किए होंगे तो आप लोगों को रिदम रहेगा जेई के भी क्वेश्चन सॉल्व करने का, और आप लोग डायरेक्टली ऑप्शन टिक भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का हम लोग टॉपिक। तो हम लोगों का पहला क्वेश्चन क्या है, 10x इज इक्वल्स टू 3/4 और x कहां से कहां जा रहा है, पाई से 3π/2 के बीच में जा रहा है। तो हम लोगों को किसकी वैल्यू बतानी है, साइन x/2 की वैल्यू बतानी है। अब यहाँ पे आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है कि अगर हमारा ये चीज अगर हम लोगों का x जो है पाई से 3π/2 के बीच में है, तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है आप लोगों का कि जैसे जो एक मिनट, पेन चेंज करना पड़ेगा मेरे को। ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, इसको हम लोग x एक्सिस कहते हैं, इसको y एक्सिस कहते हैं, इसको पॉजिटिव x एक्सिस कहते हैं, इसको पॉजिटिव y एक्सिस कहते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री में किस तरीके से होता है कि जब ये हम लोग हॉरिजॉन्टल रहते हैं तो ये 0 डिग्री कहलाता है, ठीक है। और उसके बाद फिर इतना मूव करते हैं तो π/2 मतलब 90 डिग्री, ठीक है। और π/2 के बाद कितना आता है, पाई मतलब 180 डिग्री, ठीक। उसके बाद फिर 3π/2 मतलब 270 डिग्री, ठीक। और फिर ये पूरा एक गोला घूम लेता है तो 360 डिग्री मतलब 2π, ठीक। और ये इस तरीके से चलता है, ASTC। A का मतलब होता है ऑल, S का मतलब होता है साइन और उसका उल्टा कोसेक, T का मतलब होता है टेन और उसका उल्टा कॉट, C का मतलब होता है हमारा कॉस और उसका उल्टा सेक। इस मतलब अगर एंगल हमारा 0 से 90 के बीच में होगा तो हमारे ऑल पॉजिटिव होंगे, ठीक है, ऑल। अगर एंगल हमारा π/2 से पाई के बीच में होगा तो सिर्फ साइन पॉजिटिव होगा और उसका उल्टा कोसेक पॉजिटिव होगा। जाहिर सी बात है कि अगर 2 पॉजिटिव है तो 1/2 भी हमारा पॉजिटिव होगा ही होगा, ठीक। उसके बाद आता है पाई से 3π/2 के बीच में हमारा 10 पॉजिटिव होगा और 10 का उल्टा जो होता है वो कॉट पॉजिटिव होगा। फिर 3π/2 से 2π के बीच में हमारा कॉस पॉजिटिव होगा और उसका उल्टा क्या होता है, सेक, वो पॉजिटिव होगा। तो इसको कैसे याद करेंगे, ASTC, ठीक है कि नहीं, समझ में आ गया इतना। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, हमारा जो x है वो पाई से 3π/2 के बीच में, मतलब कौन से क्वाड्रेंट में, हमारा ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो यहाँ पे क्या पॉजिटिव है, 10 पॉजिटिव है, ठीक। और हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को साइन x/2 में जंप करना है, ठीक। तो हमारा 10x कितना दे रखा है, ये 10, 2 बार 10 लिख गया, ये मिसप्रिंट हो गया है, कोई बात नहीं। ये 10x इज इक्वल्स टू कितना दे रखा है हम लोगों को, 3/4 दे रखा है, ठीक है। और हम लोगों को किस में जंप करना है, साइन x/2 में जंप करना है, ठीक है ना। हम लोगों ने 2x से x में जंप करना सीखा हुआ है। किस तरीके से सीखा हुआ है, cos 2x के फॉर्मूला से हम लोगों ने सीखा हुआ है जंप करना x से 2x में। तो हम लोगों को, लेकिन यहाँ पे हमारा 10 का रेशियो दे रखा है, ये याद रखिएगा, ये जो 10x है, sin x है, cos x है, वो रेशियो होता है। जो 10x किसका रेशियो होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो होता है। अगर मान लीजिए एंगल थीटा है तो tan थीटा कितना हो जाएगा हमारा, tan थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। यहाँ पे परपेंडिकुलर का क्या है, 3/4। ये ध्यान रखिएगा आप लोग कि ये रेशियो बता रही हूँ, ये लेंथ हमारी 30 सेंटीमीटर हो सकती थी, ये 40 सेंटीमीटर हो सकती थी, या फिर 300 सेंटीमीटर हो सकती थी, 400 सेंटीमीटर हो सकती थी। इसका मतलब ये है कि इसका रेशियो 3/4 का रेशियो रहेगा, ठीक। तो यहाँ पे हम लोगों को 10 का रेशियो कितना दे रखा है, 3/4। तो हम लोग हाइपोटेनियस निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। हम लोगों को राइट एंगल ट्रायंगल के फॉर्मूलाज पता है, क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर, ठीक है। अगर हम लोगों का परपेंडिकुलर हमारा 3 है, मान लीजिए रेशियो है, अभी हम लोग हाइपोटेनियस का भी रेशियो निकाल रहे हैं क्योंकि हम लोगों को साइन कॉस 10 चाहिए, ना कि हम लोगों को लेंथ चाहिए, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए हम लोग हाइपोटेनियस निकालते हैं, मान लीजिए ब्रेथ हमारी, बेस हमारा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 16
प्लस 9 इज इक्वल्स टू 25। मतलब जो हमारी हाइपोटेनियस हो जाएगी वो हो जाएगी 5। ठीक, और ये देखिए रेशियो है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है ना। कहीं भी हमारे पास लेंथ नहीं बता रही हूँ मैं आप लोगों को, क्या बता रही हूँ, रेशियो बता रही हूँ। साइन कॉस टेन जो होते हैं हमारे वो रेशियोज होते हैं। ठीक, तो ये हमारा कितना आ गया, इसका लेंथ नहीं, रेशियो कितना आ गया 5, और ये कितना आ गया हमारे पास 3, और ये आ गया था हमारे पास 4। ठीक, इतना हम लोगों ने समझ लिया अगर ये थीटा डिग्री है तो। अब देखिए आप लोग, अब हम लोगों को ये पता है cos 2x इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है ना, ये पता हुआ है हम लोगों को। देखिए हम लोग 2x से x में चले गए यहाँ पे। अगर मान लीजिए यहाँ पे x लिखा रहता cos x इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, अगर ये लिखा रहता, ये भी तो ठीक हो गया। x अगर 2x से x में जा रहे हैं तो x से कहाँ जाएंगे, x बाई 2 में जाएंगे, जाहिर सी बात है। ठीक, तो हमारा क्या हो जाएगा अब, तो हम लोग अगर मान लीजिए तो इसमें cos x क्या होता है हमारे पास, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है ना। इसको पहले बेस अपॉन हाइपोटेनियस लिखते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है हम लोगों का cos x, ठीक है। तो बेस कितना हमारा रेशियो, बेस अपॉन हाइपोटेनियस का 4/5 रेशियो है। लेकिन फिर से क्या बात आ गई, हमारा जो थीटा कहाँ से कहाँ के बीच में, पाई से 3π/2 के बीच में है, मतलब कौन से इसमें रीजन में है, तो ASTC, तो हमारा जो यहाँ पर है सिर्फ और सिर्फ 10 और कॉट पॉजिटिव है, तो cos x क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा इस वाले एंगल पे, ठीक है कि नहीं है। यहाँ पे बस यही बात समझनी थी और यहाँ पे -4/5 लिख देना था। ठीक, तो हमारा क्या हो जाएगा, अब चलिए cos x को लिख दीजिए यहाँ पे, cos x इज इक्वल्स टू 4/5 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 4/5 इज इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, ठीक है। हाँ, ठीक, 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। अब हम लोगों को फिर से पेन चेंज करना पड़ेगा। तो हमारा ये क्या हो जाएगा 4/5 माइनस का 4/5 इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस 4/5, इसका मतलब कितना आ गया 9/5। तो कितना आ गया साइन एक्स बाई 2 इज इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास प्लस माइनस का 3/√/10, ठीक है। किस तरीके से आया, 9/5 आ गया था, तो यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर एक्स था, ठीक है, यहाँ पे 2 होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स था, तो इधर चला जाएगा तो ये 9/10 हो जाएगा। इसका रूट ले लेंगे हम लोग, √9/10, तो कितना आ जाएगा प्लस माइनस 3/√10। अब देखिए हम लोगों का जो x था वो कहाँ से कहाँ के बीच में था, वो हम लोगों का बीच में था पाई से 3π/2 के बीच में। तो बताइए हमारा x/2 किसके बीच में होगा, तो x/2 होगा हम लोगों का π/2 से π/4 के बीच में होगा कि नहीं होगा, 3π/4 के बीच में होगा। ठीक, तो हम लोग फिर से वो बनाते हैं, 0 डिग्री, π/2 90 डिग्री, ये कितना हो जाएगा पाई डिग्री, ये 3π/2 और ये 2π, ठीक है कि नहीं है। तो ये देखिए π/2 से बड़ा यहाँ पे, और 3π/4 जो आएगा हमारा यहाँ पे कहीं आएगा, मतलब ये इस वाले क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो ये AS, मतलब इस क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है, साइन हमारा पॉजिटिव होता है, ठीक है, साइन और कोसेक। तो यहाँ पे हमारा साइन की वैल्यू हम लोग नेगेटिव वाली नेग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि इस क्वाड्रेंट में हम लोग क्या पॉजिटिव रखेंगे, साइन पॉजिटिव रखेंगे। तो साइन x/2 कितना हो जाएगा हमारे पास, पॉजिटिव ऑफ 3/√10, ठीक है कि नहीं है। हमारा ये पॉजिटिव, ये हो जाएगा साइन ऑफ प्लस का 3/√10। देख लीजिए ऑप्शन क्या सही है, ऑप्शन सही है। यहाँ पे क्या इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट था हमारे पास, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि हमारा x कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है। ये हमेशा याद रखिएगा, क्वेश्चन में गिवन होगा, लोग हमेशा साइन कन्वेंशन का ही गलत कर देते हैं और क्वेश्चन गलत हो जाता है। अगर आप लोग यहाँ पे 4/5 रख देते डायरेक्टली कॉस की वैल्यू, सिर्फ यहाँ पे कॉस की वैल्यू -4/5 की जगह आप लोग 4/5 रख देते, तो देखिए क्या आंसर आता, 4/5 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 आता, ठीक है कि नहीं है। तो हमारा जो साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 आता हमारे पास,
वो आता हमारे पास +-1/√10 अगर आप लोग सॉल्व करेंगे तो। और देखिए ये ऑप्शन दोनों है हमारे पास, ऑप्शन में 1/√10 और -1/√10। ये देखिए आप लोगों को BHU गलत करने के लिए ये दे दिया था ऑप्शन, समझ में आया? ऑप्शन इस तरीके से सेट किए जाते हैं कि बच्चा गलती करे, लेकिन आप लोगों को झांसे में नहीं फंसना है और आप लोगों को अपनी इंटेलिजेंस लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट बहुत था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि cot अल्फा इंटू cot बीटा इज इक्वल्स टू 2। तो cos अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अपॉन cos अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू बतानी है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे देखिए फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ गया। पिछला भी आप लोगों ने देखा कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, cos 2x का फॉर्मूला लग रहा था। ट्रिग्नोमेट्री के हमेशा ज़्यादातर क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड ही आते हैं हमेशा पेपर में। तो आप लोगों को मेरी एक सलाह माननी है और क्या करना है, एक पेपर पे सारे के सारे ट्रिगो के फॉर्मूलाज लिखने हैं और उस वॉल पे चिपकाना है जहाँ पे आपकी हमेशा नज़र पड़ती रहती है, और हमेशा खाते सोते उठते ब्रश करते हुए उस वॉल को देखना है और फॉर्मूला को रिमाइंड करना है, याद करना है, तभी आप लोगों को फॉर्मूलाज एकदम याद होंगे। चलिए तो आप लोग बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में cos अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है और cos अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक, मैं आप लोगों को मैं लिख रही हूँ, लेकिन आप लोग मुझे बताइए cos अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? cos अल्फा cos बीटा माइनस में sin अल्फा sin बीटा। ठीक, और cos अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा। ठीक है, जब यहाँ पे प्लस रहता है तो इधर माइनस हो जाता है, जब इधर माइनस रहता है तो इधर प्लस हो जाता है, कॉस में उल्टा हो जाता है कॉस। चलिए लगे हाथ हम लोग साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला भी देख लेते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है सिर्फ इन्हीं फॉर्मूला से क्वेश्चन आए, साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चलिए आप लोग कमेंट सेक्शन में फिर से मुझे बताइए साइन अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन बीटा कॉस अल्फा। ठीक है, ये होता है साइन अल्फा माइनस अल्फा प्लस बीटा का। और साइन अल्फा माइनस बीटा में क्या हो जाता है? बस ये इसकी जगह माइनस लग जाता है, मतलब जब प्लस आता है तो इधर प्लस ही आता है, जब इधर माइनस आता है तो इधर माइनस आ जाता है। बस ये देखिए साइन अल्फा कॉस बीटा, इसमें कॉस के दोनों साथ में टर्म आते हैं। तो इसका क्या होता है फॉर्मूला? साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस में साइन अल्फा माइनस में साइन बीटा कॉस अल्फा। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। आप लोगों को ये बहुत कॉमन फॉर्मूलाज है और इन फॉर्मूला से तो हमेशा क्वेश्चंस आते हैं। देखिए ये आया हुआ भी है, तो चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। पहले देखिए तो हम लोगों को क्या देंगे, कॉट अल्फा कॉट बीटा इज इक्वल्स टू 2। अब हमारे जो आंसर्स निकालने हैं हम लोगों को कॉस और साइन में निकालने, क्योंकि कॉस अल्फा प्लस बीटा का अगर आप लोग फॉर्मूला खोलेंगे तो उसमें कॉस और साइन आता है। इसमें अगर आप इसका भी फॉर्मूला खोलेंगे तो इसमें भी कॉस और साइन आता है। ठीक, तो कॉट अल्फा कॉट बीटा इज इक्वल्स टू 2 दे रखा है हम लोगों को। तो कॉट को हम लोग कॉस और साइन में किस तरीके से चेंज करते हैं बताइए? कॉट अल्फा इज इक्वल्स टू क्या होता है? कॉस अल्फा बाय साइन अल्फा, है ना? हम लोगों ने ये पता है ना, हम लोगों को ये हम लोग बेसिक रेशियो पढ़े हुए हैं, 10th में पढ़े हुए हैं ना। तो कॉट अल्फा इज इक्वल्स टू कितना होता है हमारे पास? कॉस अल्फा बाय साइन अल्फा, ये हम लोगों ने पता है। ठीक है, और इंटू कॉट बीटा भी है, तो कॉट बीटा भी मल्टीप्लाई कर दीजिए साथ में, तो ये कितना हो जाएगा? कॉस बीटा बाय साइन बीटा। और ये कितना इसको कितने के बराबर दे रखा है? 2 के बराबर दे रखा है। इसका मतलब ये हो गया हमारे पास कॉस अल्फा कॉस बीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक है कि नहीं? ठीक, कॉस अल्फा कॉस बीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन अल्फा साइन बीटा। हाँ, ये हम लोगों ने यहाँ तक आ लिया। चलिए अब हम लोग कॉस अल्फा प्लस बीटा बाय कॉस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला देखते हैं। तो चलिए डायरेक्टली लिख दीजिए कॉस अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला भी बताई थी आप लोगों को। कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस में साइन अल्फा साइन बीटा, हम लोगों ने ये पढ़ा था कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला। ठीक है ना, और ये क्या हो जाता है हमारे पास? कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक है कि नहीं है? ये हम लोगों ने अभी पढ़ा था।
ठीक, तो ये क्या दे रखा है, कॉस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है हम लोगों को, 2 साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। तो चलिए लिख दीजिए यहाँ पे 2 साइन अल्फा साइन बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक, बहुत इजी हो गया क्वेश्चन, बस अब कैलकुलेटिव क्वेश्चन बचा है। चलिए बताइए यहाँ पे फिर से 2 साइन अल्फा साइन बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक है कि नहीं है, ये किसके बराबर आ गया हमारे पास, 2 - 1 1 साइन अल्फा साइन बीटा बाय 2 + 1 3 बाय 3 साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक है, और ये साइन अल्फा साइन बीटा कैंसिल हो गया तो कितना आ गया हमारे पास, 1/3 आंसर आ गया। ठीक, तो देखिए चलिए देखते हैं ऑप्शन में 1/3 था कि नहीं था। ये देखिए ऑप्शन में 1/3 था हमारे पास, ठीक है ना, ये क्या ऑप्शन में है, ये 1/3 हमारे पास ऑप्शन में है, ठीक है ना, और यही आंसर आप लोगों का करेक्ट है। चलिए तो हम लोग समझ गए कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। ठीक, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए एकदम लगभग फॉर्मूला बेस्ड है। सबसे पहले आप लोग मुझे किसका फॉर्मूला बताएंगे, cos 3 थीटा का फॉर्मूला। चलिए सब लोग जल्दी से बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में cos 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है ना। cos 3 थीटा का फॉर्मूला जल्दी से लिखते हैं हम लोग। पहले हम लोग cos 3 थीटा का फॉर्मूला लिखेंगे। अरे ये तो पेन चेंज ही नहीं हुआ, वाइट, ठीक है ना। देखिए ये बहुत, ये जो 3 थीटा वाले फॉर्मूला है ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो आप लोगों को cos 3 थीटा का फॉर्मूला भी आना चाहिए और sin 3 थीटा का फॉर्मूला भी आना चाहिए, ठीक ना, दोनों के फॉर्मूला आने चाहिए आपको, क्योंकि कब इन से भी क्वेश्चन हमेशा पूछ लेता है, ट्रिको ज़्यादातर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। तो cos 3 थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, सबसे पहले होता है, देखिए किस तरीके से याद करना है आपको, इसका फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास 3 sin थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक, देखिए कॉस में हमेशा साइन आएगा, कॉस में हमेशा कॉस आएगा और साइन में हमेशा साइन आएगा। देखिए यहाँ पे दोनों टर्म साइन के और यहाँ पे दोनों टर्म कॉस के हैं। ठीक, बस यहाँ पे 3 वाला टर्म पहले आ जाता है साइन में और 4 वाला टर्म बाद में आता है। इसमें 4 वाला टर्म पहले आता है और उसमें 3 वाला टर्म बाद में आता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया आप लोगों को, इतना हम लोगों को समझ में आ गया, ठीक ना। तो अब चलिए हम लोगों को cos थीटा का फॉर्मूला क्या दे रखा है हमारे पास, cos थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास, देखिए cos थीटा हमारी वैल्यू दे रखी है हम लोगों को 1/2x + 1/x, हम लोगों को ये वैल्यू दे रखी है। हम लोगों को कहाँ पहुँचना है, 2 cos 3 थीटा में पहुँचना है। तो cos 3 थीटा के लिए हम लोगों को पहले किसकी वैल्यू निकालनी होगी, cos क्यूब थीटा की वैल्यू निकालनी होगी। cos थीटा की वैल्यू तो हमारे पास पहले से ही है, तो हमें cos क्यूब थीटा की वैल्यू निकालनी होगी हम लोगों को। तो चलिए cos क्यूब थीटा की वैल्यू हम लोग निकालते हैं। cos क्यूब थीटा, देखिए ये सब ना, ये सब आप लोगों का, ये आप लोगों ने बहुत बेसिक पढ़ा होगा, ये सब 10th तक पढ़ा होगा। a³ + b³ का फॉर्मूला, a + b का क्यूब का फॉर्मूला, ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा बहुत। तो चलिए मैं आप लोगों को सबसे पहले फॉर्मूला एक बार रिमाइंड करा देती हूँ, क्योंकि फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत बेसिक फॉर्मूलाज होते हैं, लेकिन लोग भूल जाते हैं इन फॉर्मूलाज को। मेरे साथ हमेशा अक्सर होता था, ये वाले फॉर्मूलाज में हमेशा भूल जाती थी, लेकिन आप लोगों को याद रखना है ये फॉर्मूला। a + b का क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए यहाँ पे a का काम करेगा x और 1/x b का काम करेगा, ठीक है ना। तो a + b का क्यूब का फॉर्मूला होता है हमारे पास a³ + b³ + 3a² b + 3b² a, ठीक है। और a - b³ का फॉर्मूला क्या होता है, b की जगह -b रख दीजिए, ठीक है कि नहीं है। तो ये हो जाएगा a³ देखिए किस तरीके से आप लोग लिखेंगे, a³ प्लस माइनस का b³ प्लस 3a² - b प्लस 3 - b²a, ठीक है कि नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा, a³ प्लस माइनस a³ माइनस b³ माइनस 3a² b प्लस 3b²a, ठीक है कि नहीं है। ये हो जाएगा हमारा a - b का क्यूब। अब आप लोगों को मैं ये फॉर्मूला आप लोगों को नहीं बताने वाली हूँ, ये फॉर्मूला आप लोग मुझे बताने वाले हैं। a³ + b³ का फॉर्मूला क्या होता है और a³ - b³ का फॉर्मूला क्या होता है।
मैं आप लोगों की कमेंट का वेट करूंगी इसका, अगर आप लोग नहीं बता पाएंगे तब मैं आप लोगों को बताऊंगी, लेकिन मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप लोग ये फॉर्मूला बताएंगे और बिना देखे बताएंगे, कोई गूगल सर्च करके नहीं बताएगा, ठीक है कि नहीं है। कॉस क्यूब थीटा की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, अब चलिए दोनों जगह कर दीजिए। तो क्या बताया, ए प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, ए क्यूब प्लस 1/x का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, बी क्या है 1/x है, प्लस 3b स्क्वायर a, ठीक है कि नहीं है। तो ये देखिए x से x कैंसिल, ये x से x कैंसिल, तो कितना हो गया, और ये 1/2 भी था, 1/2 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/8 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, है कि नहीं। तो ये हो जाएगा 1/8 x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3x प्लस 3/x, ठीक है कि नहीं है। ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक। तो हम लोगों का ये आ गया हमारे पास cos 3 थीटा, लेकिन हम लोगों को किसकी वैल्यू चाहिए थी, 4 cos 3 थीटा, 4 cos क्यूब थीटा की ना, 4 भी है ना, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1, 4 1 1, 4 2 8, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 1/8 है, तो हमारे पास 4 cos क्यूब थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 1/2 हो जाएगी, ठीक है कि नहीं है। हाँ, तो अब हम लोगों को cos 3 थीटा की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, cos 3 थीटा की वैल्यू थी हमारे पास 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ठीक है। 4 cos क्यूब थीटा है ये, तो ये लिख दिया हम लोगों ने, 4 cos क्यूब थीटा की वैल्यू 1/2 x क्यूब प्लस 1/2 1/2 ये एक मिनट रुकिए, इसको अच्छे से लिखना पड़ेगा ना, माइनस 3 cos थीटा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 x क्यूब प्लस 1/2 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 3/2x प्लस 3/2/x, ठीक है कि नहीं है। और ये माइनस 3 cos थीटा, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, cos थीटा की वैल्यू हमारे पास 1/2x प्लस 1/x, तो 3/2x माइनस 3/2/x, ठीक है ना। तो ये देखिए, ये से ये कैंसिल और ये से ये कैंसिल, ठीक है। तो कितना बचा हमारे पास बचा, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, हमारे पास बचा x³/2 प्लस 1/2x क्यूब, ठीक है ना। और हमें किसकी वैल्यू बतानी है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई भी करना है, ठीक। तो हम लोग कैसे लिखेंगे यहाँ पे आगे 2 से मल्टीप्लाई करके, ठीक, हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करके कैसे लिखेंगे यहाँ पे, तो ये देखिए cos क्यूब 3 थीटा की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, x³/2 प्लस 1/2x क्यूब, तो 2 cos 3 थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, x³, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ना, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो, ठीक है ना। तो डायरेक्टली लिखें x³ प्लस 1/x क्यूब, ठीक है ना, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, ठीक। तो चलिए देखते हैं आंसर कहाँ था सही हमारा, इसमें ऑप्शंस नहीं दिए हुए हैं क्या, ऑप्शंस नहीं दिए हुए हैं, लेकिन इसका आंसर यही है हमारे पास, x³ प्लस, अच्छा ये देखिए ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे पास, x³ प्लस 1/x क्यूब, ठीक है ना, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैंने पीछे वाले पेज पे कर दिया, कोई बात नहीं। चलिए, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, tan इनवर्स x/y माइनस में tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई, ठीक है ना, इसकी वैल्यू हम लोगों को बतानी है। देखिए दोस्तों, हम लोगों ने ये tan a प्लस बी, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है ना, तो tan a प्लस बी tan a माइनस बी का हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ना, tan a प्लस बी tan a माइनस बी, उसी तरीके से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में भी हम लोग करते हैं। पता है क्या होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पूरी तरीके से एकदम बाइंडिंग है, ठीक है ना। अगर आप लोग को ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज याद है ना, तो आप लोग देखेंगे कि उसमें भी पैटर्न्स हैं। तो आप लोग ने देखा, ये देखिए tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास होता है tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ठीक है ना। और अगर यहाँ पे प्लस की जगह माइनस लग गया मान लीजिए, ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे a माइनस बी का फॉर्मूला लगता है तो यहाँ पे माइनस हो जाता है और यहाँ पे प्लस हो जाता है, मतलब tan a माइनस बी हो जाता है हमारे पास
10a माइनस में 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b, ठीक है ना। ये हम लोगों ने 10a 10b का फॉर्मूला हम लोगों को आना चाहिए, ठीक है कि नहीं है। ये दोनों फार्मूला, ठीक। तो अब इसको हम लोग इन्वर्स में किस तरीके से देखेंगे कि आपका ये आप लोगों का देखिए रिलेट किस तरीके से कर रहा है। तो tan इनवर्स x, मान लीजिए tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला होता है हमारे पास। चलिए अगर आप लोग में से किसी को पता है तो बताइए क्या होता है फॉर्मूला। फॉर्मूला होता है tan इनवर्स a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी, ये फॉर्मूला होता है हमारे पास tan इनवर्स a प्लस बी का, ठीक है कि नहीं है। हाँ, और मान लीजिए a माइनस बी हो जाता है तो हमारे पास ये हो जाता है, यहाँ पे माइनस लग जाता है और इधर प्लस लग जाता है, ठीक। ये होता है हम लोगों का फॉर्मूला tan इनवर्स a माइनस बी। तो यहाँ पे हमारा किसका फॉर्मूला यूज हो रहा है, tan इनवर्स a की वैल्यू क्या है x बाई वाई, माइनस में tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई। यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई। तो यहाँ पे किसका फॉर्मूला यूज होगा, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का फॉर्मूला हमारे पास यूज होगा। तो चलिए यूज करते हैं हम लोग tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का फॉर्मूला। तो हम लोग tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे a और b की वैल्यू हम लोग डायरेक्टली लिखते हैं ना, जो लिखा हुआ है, ठीक है। tan इनवर्स x बाई वाई माइनस में tan इनवर्स x माइनस वाई डिवाइडेड बाई x प्लस वाई, ठीक है ना। ये फॉर्मूला है, ठीक। तो अब हम लोग इसको किस तरीके से लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे tan इनवर्स, क्या लिखा था, a माइनस b। तो a क्या हमारे पास, x बाई वाई, x बाई वाई माइनस में x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई, यही ना tan इनवर्स a माइनस b डिवाइडेड बाई 1 प्लस x बाई वाई इंटू x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई, x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है कि नहीं है। ये हो गया, हम लोग ने a और b की वैल्यू लिख दी। यहाँ पे a यहाँ पे हमारा था क्या था, x बाई वाई था, और b क्या था, x माइनस वाई बाई एक्स प्लस वाई, ठीक है कि नहीं है। इतना हम लोगों ने वैल्यूज लिख दिया इसका। तो चलिए बस अब क्या हो गया, अब कुछ नहीं बचा है, बस सिंपल और सिंपल कैलकुलेशंस बची हुई है हमारे पास, ठीक है ना। तो कैसे हो जाता है, tan इनवर्स, इसको एलसीएम लेके आप लोग मतलब डिनोमिनेटर सेम करिए, तो x इंटू एक्स प्लस वाई माइनस में y इंटू एक्स माइनस वाई, ठीक है कि नहीं है। ये हो गया डिवाइडेड बाई y इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब नीचे वाला नंबर क्या हो जाएगा, y इंटू एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू एक्स माइनस वाई। अब पूरा डिवाइड में कितना हो जाएगा, y इंटू एक्स प्लस वाई। तो अब अब ये देखिए, इसको ये बहुत बेसिक चीज़ बता रही हूँ, लेकिन बहुत सारे बच्चों को ये बेसिक चीज़ नहीं पता है। देखिए अगर ऐसे हम लोगों का नंबर लिखा हुआ 2/3/5/4, ठीक है ना। तो जो 4 होता है, 4 सबसे ऊपर जाता है और 5 जो होता है हमारे पास ये इधर चला जाता है। तो ये क्या से हो जाएगा, 2 इंटू 4/3 इंटू 5, ये ऐसे नंबर हो जाएगा, ठीक है कि नहीं है। समझ में आया किस तरीके से होता है, जो नीचे वाला नंबर होता है वो सबसे ऊपर जाता है और जो बीच वाला नंबर होता है वो नीचे चला जाता है, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए ये वाला जो नंबर होगा हमारे पास वो सबसे ऊपर चला जाएगा और ये वाला नंबर जो होगा इधर चला जाएगा, ठीक है कि नहीं है। तो जब ये ऊपर चला जाएगा तो इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये और ये बचेंगे, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर, ये वाला नंबर बचेगा और ये वाला नंबर बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, फिर नेक्स्ट पेज में जाएंगे, वरना हम लोग इस पेज में वापस आना पड़ेगा हम लोगों को। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। चलिए आप लोग भी साथ में करिए और बताइए आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। सारा काम मेरे पे नहीं डालिए, चलिए सब लोग साथ में करिए। एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। सब लोग साथ में कर रहे हैं ना, मैं भरोसा कर लो आपके ऊपर, ठीक। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ठीक है। तो क्या देख रहे हैं, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया, यहाँ पे भी एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया। तो कितना बचा, ऊपर लिख दूँ, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये एक्स कट हो जाएगा तो बच गया tan इनवर्स 1। बताइए tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है, जल्दी से बताइए, झट से बताइए, tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है। tan इनवर्स 1 की वैल्यू होती है हमारे पास, बताइए, हमारे पास tan इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/4, है कि नहीं। tan इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/4, ठीक, हमारा आंसर ये आ जाएगा π/4। देखिए इसमें -π/4 भी था, -π/6 भी था, π/2 भी था। देखिए जब हम लोगों को यहाँ पे डोमेन लिखा रहता, मतलब अगर हमारा x कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है तो ये फॉर्मूला चेंज हो जाते। जब तक आप लोगों को डोमेन ना लिखा हो तब तक आप एकदम यूजुअल फॉर्मूला ही लगाइए, जैसा मैंने आपको सिखाया है अभी यहाँ पे। जब डोमेन अलग हो जाएगा तो मैं उस तरीके से भी आपको क्वेश्चन कराऊंगी और उसका मैं अलग से निकालना सिखाऊंगी आप लोगों को। जब हमारा डोमेन लिखा रहता है तो हमारा tan इनवर्स x प्लस वाई, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू हमारा tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाई x 1/x माइनस वाई। हम लोग वो डायरेक्टली फॉर्मूला नहीं लिख सकते हैं, ठीक है कि नहीं है, कुछ और फॉर्मूला हो जाता है उसका, वो चलिए बाद में सीखेंगे उसको। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए फिर से ट्रिको का, ये इनवर्स ट्रिको का क्वेश्चन पूछ दिया गया आप लोगों से, ठीक। ये हिंदी में थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया, यहाँ पे साइन भी लिखा रहेगा, ठीक। द वैल्यू ऑफ साइन 3 साइन इनवर्स 2/5 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना। देखिए आप लोगों को मैंने अभी थोड़ी देर पहले साइन 3 थी, यहाँ पे फिर से देखिए यहाँ पे कोई डोमेन नहीं लिखा है, ठीक है। तो आप सिंपल जो फॉर्मूला आप लोगों को याद है, आप लोगों को वही सेम फॉर्मूला लिखेंगे, कोई आप लोगों को फॉर्मूला में तामझाम नहीं करना है, ठीक है ना। जब डोमेन लिखा होगा तो मैं आप लोगों को फॉर्मूला अलग तरीके से सिखाऊंगी कि किस तरीके से बनाते हैं उनका फॉर्मूलाज, ठीक। तो यहाँ पर देखिए 3 साइन इनवर्स, पेन चेंज करना पड़ेगा, बैकग्राउंड चेंज तो पेन चेंज करना ही पड़ेगा ना, व्हाइट से लिखूंगी तभी आप लोगों को दिखेगा यहाँ पे, ठीक। व्हाइट पे ब्लैक लिखना पड़ेगा। चलिए तो 3 साइन इनवर्स 2/5 की हम लोगों को वैल्यू बतानी है। चलिए मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले जस्ट साइन 3 थीटा का फॉर्मूला बताया था। देखिए ये देखिए साइन जो 3 थीटा है हमारे पास, देखिए 3 साइन इनवर्स थीटा, इसको आप लोग किसे जोड़ेंगे, साइन 3 थीटा से जोड़ेंगे, ठीक है। और अगर हमारे पास 3 कॉस इनवर्स थीटा आ जाता है हमारे पास, तो आप लोग इसको 3 कॉस 3 थीटा से जोड़ते, ठीक है ना, इसको रिलेट करते कॉस 3 थीटा। ऑल्दो रिलेटेड नहीं है लेकिन इनका डेरिवेशन इसी के फॉर्मूला से आता है, ठीक है कि नहीं है। ऑल्दो रिलेटेड नहीं है लेकिन इनका डेरिवेशन जो है हमारा इसी फॉर्मूला से आता है। डेरिवेशन में नहीं जाना है हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड करना है, ठीक है कि नहीं। तो देखिए साइन 3 थीटा से इसको रिलेट करेंगे और इसको अगर मान लीजिए हमारा 2 कॉस इनवर्स एक्स आ जाता तो हम लोग किससे रिलेट करते हैं, इसको कॉस 2x से रिलेट करते हैं, ठीक है कि नहीं है। किस तरीके से रिलेट करना है, किस तरीके से सोचना है, मैं इसलिए बता रही हूँ। तो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को क्या बताया था, चलिए बताइए। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है ना। तो हमारा 3 साइन इनवर्स थीटा क्या, 3 साइन इनवर्स एक्स क्या हो जाता है हमारा, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। देख लीजिए 3x माइनस 4x क्यूब, ठीक है कि नहीं है। बस इसी तरीके से देखिए रिलेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऑल्दो ये वो चीज़ नहीं है लेकिन आप लोग को याद करने में ये मदद करेगा, ठीक है ना। इसीलिए मैं आप लोगों को साथ में इन दोनों का रिलेशन बता रही हूँ ताकि आप लोगों को इसकी मदद मिलेगी आप लोगों को याद करने में, ठीक ना। तो हम लोग ने देख लिया 3 साइन इनवर्स एक्स का। अगर इसी तरीके से आप लोगों को 3 कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला बोल देते तो क्या लिखते आप लोग, बताइए। कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस में 3x, ठीक है कि नहीं है। 3 कॉस इनवर्स x का फॉर्मूला आप लोग इस तरीके से लिखते, ठीक। लेकिन यहाँ पे हमारा क्या पूछ रहा है, 3 साइन इनवर्स 2/5, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ठीक। तो चलिए ये दूसरा क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे एक पेज ऐड करना पड़ेगा हम लोगों को। यहाँ पे हम लोगों को एक पेज ऐड करना पड़ेगा और हम लोगों को दूसरा पेन इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ तो हम लोगों का 3 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला हम लोगों ने क्या देख लिया, तो साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ठीक है कि नहीं है। हाँ देखो तो हम लोगों को किसकी वैल्यू, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2/5 दे रखी है हम लोगों को x की वैल्यू, ठीक है कि नहीं है, 2/5, ठीक। हाँ
2/5। तो यहाँ पे हम लोग क्या रख देंगे, 2/5 एक्स की वैल्यू रख देंगे। एक्स इज इक्वल टू हम लोग क्या रख देंगे, 2/5 रख देंगे। चलिए तो एक्स इज इक्वल टू 2/5 रख दीजिए। साइन इनवर्स, चलिए अभी साइन इनवर्स बाद में लिखेंगे। 3 इंटू 2/5 माइनस 4 इंटू 2 का क्यूब 8 और इसका क्यूब 125 होता है कि नहीं होता है। इसको डिनोमिनेटर सेम करना होगा तो इसको 25 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है कि नहीं। हाँ तभी 125 आएगा ना हमारे पास। हाँ तो ये कितना हो जाएगा, 125 नीचे हो जाएगा और 3 2 जा 6, 6 25 जा 5 6 जा 30, 3 कैरी 6 150। देखिए मेरे को कैलकुलेशन मिस्टेक मेरी बहुत होती है हमेशा, इसीलिए आप लोग मेरे साथ चलते रहिए और आप लोगों का तभी हो पाएगा किस तरीके से आप लोगों को करना है। यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, 150 माइनस कितना आ गया 32 डिवाइडेड बाय 125, ठीक है कि नहीं है। तो इसको चलिए माइनस करिए, कितना आता है 118 डिवाइडेड बाय 150। ठीक, देखिए मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक हमेशा बहुत हो जाती है, ठीक है ना। तो आप लोग को मेरे साथ रहना है, लेकिन हालांकि देखिए सही है, बहुत माइन्यूट है कैलकुलेशन, लेकिन जब बहुत सारी कैलकुलेशन आती है तो मैं फंस जाती हूँ, ठीक है ना। लेकिन आप लोगों को अपनी कैलकुलेशन मिस्टेक्स नहीं करनी है एग्जाम्स में, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और मेरी गलतियों से भी सीखना है कि कहाँ पे मैं गलतियाँ करती हूँ, ठीक है ना। तो ये क्या आ गया हमारे पास 118 बाय 125, ठीक है ना। तो ये देखिए, तो हम लोगों को क्या निकालना है, हम लोगों को निकालना है साइन ऑफ साइन इनवर्स। तो हमारे पास 3 साइन इनवर्स एक्स क्या आ जाएगा, पहले लिखेंगे साइन लिखा हुआ है और 3 साइन इनवर्स एक्स कितना आ गया, साइन इनवर्स ऑफ 118/125। ये आया कि नहीं आया, ठीक है कि नहीं है। तो साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स हम लोगों को पता है क्या होता है, वापस एक्स हो जाता है। कोई भी फंक्शन को अगर हम लोग इनवर्स से एफ ऑफ इनवर्स एक्स वापस से एक्स हो जाता है, ये सब हम लोगों को पता है, हम लोगों ने कैलकुलस में भी पढ़ा हुआ है, जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री कर रहे थे तब भी हम लोगों ने ये सब पढ़ा हुआ था। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 118/125। क्या आंसर हो गया, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। देखिए व्हाइट है पेन, फिर इस पे नहीं पता चलेगा। तुम्हारा आंसर क्या हो गया, डी ऑप्शन करेक्ट हो गया हम लोगों का, ठीक है कि नहीं है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। और ये देखिए जो ये क्वेश्चन है आप लोगों का, ये सबसे आसान सवाल है आप लोगों का, ठीक है ना, लेकिन सबसे ज़्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है आप लोगों का, ठीक है ना। बहुत इसमें देखने कितना कैलकुलेशन है, देखिए कितने सारे आप लोगों को टर्म्स निकालने हैं, ये बहुत आप लोगों को कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस मिले तो आप लोग इसको ट्राई कर सकते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है, देखिएगा तुरंत आंसर आएगा, लेकिन थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। चलिए तो हम लोग देखते हैं इसको किस तरीके से करना है। अब देखिए हम लोगों को ये पता है कि अगर मान लीजिए एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू वापस एक्स हो जाता है, ये चीज़ हम लोगों को पता है कि नहीं। एफ इनवर्स एक्स वापस एक्स हो जाता है, मतलब साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स वापस है, बेशर्त इसमें एक शर्त होनी चाहिए, ये आप लोगों को पता है ना, जब ट्रिको पढ़ाया जा रहा था और आप लोगों को कैलकुलस पढ़ाया जा रहा था, फंक्शन 1 1 ऑन 2 होना चाहिए उस डोमेन में, ठीक है, तभी एफ इनवर्स एक्स एग्जिस्ट करता है, ठीक ना, तभी हमारा इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करता है। अगर फंक्शन 1 1 ऑन 2 नहीं होगा तो फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आप लोगों को कैलकुलस की बेसिक जानकारी होनी चाहिए, ठीक। तो ये देखिए, तो ये एफ इनवर्स एक्स जो है हमारा वापस एक्स आ जाता है, ठीक। हाँ तो देखिए यहाँ पे हम लोगों का साइन का फंक्शन लिखा हुआ है, ठीक, थोड़ा थोड़ा करके चलेंगे, ठीक ना, पूरा तरीके से नहीं चलेंगे। हम लोगों को यहाँ पे किसका फंक्शन लिखा हुआ है, साइन का फंक्शन लिखा हुआ है। अब हम लोगों को, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेक का फंक्शन लिखा हुआ है। मतलब ये अगर ये मान लीजिए साइन को हम लोग एफ इनवर्स ले, ये इनवर्स है तो एफ इनवर्स, तो ये अगर ये एफ हमारा नहीं हो पाएगा, मतलब अगर हमारा ये एफ है तो ये एफ इनवर्स नहीं है। साइन इनवर्स एक्स को हम लोगों को सेक इनवर्स में चेंज करना होगा, ठीक है कि नहीं है। तो साइन क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स को हम लोग ऐसे ही लिखते हैं ना, देखिए साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा हो जाता है ना। इनवर्स फंक्शन में क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन में डोमेन रेंज से चेंज हो जाता है, रेंज डोमेन से चेंज हो जाता है। मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि रेंज और डोमेन आप लोगों ने ये शब्द पढ़े होंगे कैलकुलस में, जो इसको जो हम लोग जो वैल्यू इंडिपेंडेंट वैल्यू होती है, जो हम लोग वैल्यू रखते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, डोमेन कहते हैं। जो वैल्यू आती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं, ठीक है कि नहीं, ये कोडोमेन कहते हैं, रेंज कहते हैं, ठीक है ना। ये सब टर्म्स आप लोगों को पता होने चाहिए, ठीक। तो हमारा जो है एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या हो जाती है, थीटा हो जाती है। हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या होता है,
साइन थीटा इज इक्वल्स टू एक्स हो जाता है। ये चीज़ हम लोगों ने पहले से पता है, ठीक। तो साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू थीटा है, ठीक। तो अब देखिए किस तरीके से हम लोग लिखते हैं। और साइन थीटा जो रेशियो होता है वो हमारा क्या होता है बताइए। साइन थीटा जो रेशियो होता है हमारे पास वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। मतलब साइन इनवर्स जो x होगा वो थीटा होगा, ठीक है ना। तो साइन इनवर्स x हमारा क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस। और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का रेशियो कितना दे रखा है हम लोगों को यहाँ पे, हम लोगों को यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का रेशियो दे रखा है हम लोगों को। देखिए मैं फिर से रेशियो बात कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। तो p अगर मान लीजिए हमारा 1 होगा तो हाइपोटेनियस हमारा कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा, ठीक है कि नहीं है। तुम्हारा बेस कितना हो जाएगा, 3 - 1 इज इक्वल्स टू 2, मतलब √2 हो जाएगा, ठीक है ना। सब चीज़ हम लोग पॉजिटिव में लेके चलेंगे। देखिए जब तक आप लोगों से क्वेश्चन ना कहे कुछ डोमेन वोमेन के चक्कर में, तब तक आप लोग प्लस माइनस मत लिखिएगा, डायरेक्टली प्लस लिख दीजिएगा, ठीक है ना। जब तक यहाँ पे कोई डोमेन डिफाइन ना हो, हाँ, कि कहाँ से कहाँ तक वैल्यू रखनी है, कहाँ से कहाँ तक वैल्यू नहीं रखनी है, तो आप लोगों का √2 हो जाएगा। तो साइन इनवर्स हम लोगों को क्या दे रखा है, 1/√3। तो हम लोग इसको अब देखिए यहाँ पे हम लोगों का जो फंक्शन है वो हम लोगों का साइन इनवर्स में, तो हम लोगों को इसको सेक इनवर्स में लेके चलना पड़ेगा, तब f ऑफ f इनवर्स x हो पाएगा हमारे पास, ठीक है कि नहीं है। तो साइन को क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो सेक इनवर्स क्या होता है हमारे पास, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। किसका उल्टा होता है, सेक कॉस का उल्टा होता है सेक। तो हमारा जो सेक होगा वो किसका क्या हो जाएगा, हमारे जो हमारा सेक हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास हाइपोटेनियस अपॉन बेस। तो हाइपोटेनियस क्या है हमारे पास, √3। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, सेक इनवर्स √3, और बेस कितना है हमारे पास, √2 बेस है ना। देखिए √2 बेस, ये √2 बेस हो जाएगा हमारे पास, ठीक है कि नहीं है। सेक इनवर्स √3/√2, ठीक। तो अब ये देखिए इतना हम लोगों ने देख लिया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास सेक इनवर्स √3/2, ये रूट पूरे में है। तो ये देखिए f ऑफ f इनवर्स x कितना हो गया हमारे पास, √3/2 हो गया, ठीक है कि नहीं है, √3/2 हो गया। हाँ, तो अब हम लोगों का फिर अब देखिए, तो अब क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे हमारे पास है कॉट इनवर्स। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, सेक ऑफ सेक इनवर्स हम लोग क्या लिख सकते हैं, √3/2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अभी मैंने बताया सेक ऑफ सेक इनवर्स x वापस x आ जाता है, ठीक है कि नहीं। तो ये √3/2 हो गया हमारे पास। अब यहाँ पे हमारा क्या लिखा है, कॉट इनवर्स, और फिर उसके बगल में क्या लिखा हुआ है, कॉस लिखा हुआ है, ठीक है कि नहीं है। इसके बगल में क्या लिखा है, कॉट। तो कॉट को हम लोग किस में चेंज करेंगे, कॉस इनवर्स में चेंज करेंगे, तभी f ऑफ f इनवर्स x होगा, ठीक है ना। तो अब ये कॉट क्या होता है हमारे पास, कॉट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉट किसका उल्टा होता है, टेन का। टेन कितना होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो कॉट क्या हो जाएगा हमारे पास, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो देखिए, तो अगर मान लीजिए थीटा होगा तो बेस कितना हो जाएगा हमारे पास, √3 हो जाएगा, और परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। ये रेशियोज लिख रही हूँ मैं। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, करिए 2 + 3 = 5, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, √5, ठीक। पॉजिटिव लेके चलना है हम लोगों को वैल्यू हमेशा। अभी मैंने आप लोगों को बोला, तो ये हमारे पास हमें कॉस में चेंज करना है। तो कॉस क्या होता है हमारे पास, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है ना, बेस को कहते हैं नीचे वाले तल को, हाइपोटेनियस कहते हैं इसको वाले को, और परपेंडिकुलर कहते हैं इस वाले को, है कि नहीं। ये सब हम लोगों को पता है कि नहीं। हाँ, तो ये कॉस को हम लोग किस तरीके से लिखेंगे, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स। अब कॉस क्या हो जाएगा हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना हो गया हमारे पास, √2। हाइपोटेनियस कितना हो गया हमारे पास, √5 हो गया हमारे पास हाइपोटेनियस, ठीक ना। √2 हमारे पास ये हो गया परपेंडिकुलर, सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। देखिए मैं गलत कर रही थी अभी, और आंसर पूरा गलत आ जाता, ठीक। √3 अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है हमारे पास कॉस ऑफ कॉस है। तो कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x कितना आ जाएगा हमारे पास, √3/5 आ जाएगा, ठीक है। दोनों में रूट है, ठीक। तो अब हम लोगों का क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है हम लोगों के पास, मैं कहाँ पे जाऊँ इसको, tan इनवर्स ऑफ, अब ये लिखा है हमारे पास √3/5, ठीक है कि नहीं है। हाँ, ये लिखा हुआ है हमारे पास। और tan इनवर्स के बगल में क्या लिखा हुआ है, कोसेक लिखा हुआ है,
ठीक है, तो यहाँ पे हमारे क्या लिखा हुआ है, कोसेक लिखा हुआ है, ठीक, कोसेक इनवर्स लिखा है। तो हम लोग अब कोसेक लिखा हुआ है तो हम लोगों को tan को किस में चेंज करना पड़ेगा, कोसेक में चेंज करना पड़ेगा। इतना तो हम लोगों ने समझ लिया। तो चलिए वापस से ट्राइंगल बनाते हैं, ठीक, वापस से ट्राइंगल बनाया, ये थीटा है हमारे पास, ये दूसरा वाला वाई मैं नहीं निकालने वाली हूँ, आप लोगों को पहले ही बता दे रही हूँ, वाई आप लोग खुद निकालेंगे, बिल्कुल इसी तरीके से निकालना है, ठीक। मैं आपको सिर्फ डायरेक्टली वैल्यू बताऊंगी, इसकी वैल्यू, ठीक है। ये थीटा हो गया, तो टेन थीटा क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो अगर परपेंडिकुलर √3 होगा तो बेस कितना हो जाएगा, √5 हो जाएगा। परपेंडिकुलर थीटा के सामने वाले जो साइड को कहते हैं परपेंडिकुलर, और जो थीटा से लगा हुआ साइड होता है उसको हम लोग बेस कहते हैं, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस कहते हैं। अगर ये थीटा होता हमारा तो हमारा परपेंडिकुलर ये हो जाता और बेस ये हो जाता। तो जो लगा हुआ होता है राइट एंगल ट्राइंगल उसको हम लोग परपेंडिकुलर उसको बेस कहते हैं, और जो सामने होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने ये थीटा लिया हुआ है, तो ये थीटा हो गया, उससे लगा हुआ है ये जो होगा वो कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर हमारा कितना दे रखा है, √3, और बेस कितना दे रखा है, √5। ये रेशियो लिख रही हूँ, लेंथ नहीं लिख रही हूँ, मैं फिर से बता रही हूँ आपको, 10x हमेशा रेशियोज होते हैं। ये कितना हो जाएगा, ये हम लोग किससे निकाल रहे हैं, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ना 10th में फॉर्मूला। तो बेस का स्क्वायर कितना हो गया, 3 + 5 इज इक्वल्स टू 8। तो ये हाइपोटेनियस का स्क्वायर, तो हाइपोटेनियस कितना आ गया, √8 आ गया, ठीक है कि नहीं है। हाँ, तो हम लोग कॉसेक कितना आएगा हमारे पास, कॉसेक बताइए क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस कितना हो गया हमारे पास, √8, और परपेंडिकुलर कितना हो गया, √3। तो कितना आ गई हमारी x की वैल्यू। अब देखिए इसके बाद कोई ये है, अब कोई नहीं है, तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोसेक इनवर्स x। तो वापस x आ जाता है, f ऑफ f इनवर्स x इज इक्वल टू x। तो क्या हो जाएगा, √8/3, ठीक है कि नहीं है, √8/3 हो गया। अब हम लोगों से इसी तरीके से आप लोग ये वाला निकालेंगे, ये वाला पूरा निकालेंगे, y इसी तरीके से। यहाँ पे cos इनवर्स x, तो cos को यहाँ पे कोसेक है, तो cos इनवर्स x को हम लोग किसमें चेंज करेंगे, हम लोग cos इनवर्स x को हम लोग चेंज करेंगे कोसेक में इसी तरीके से। फिर कोसेक इनवर्स, फिर यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ कुछ x आएगा, उसको हम लोग चेंज करेंगे साइन इनवर्स में। तो साइन इनवर्स से फिर आएगा कॉट इनवर्स में, फिर कॉट इनवर्स से हम लोग किसमें करेंगे, सेक इनवर्स में। तो सेक ऑफ सेक इनवर्स x आएगा। तो वाई आप लोग निकालेंगे इसी तरीके से, तो ये भी हमारा √8/3 आ जाएगा, ठीक है कि नहीं है, जैसे हमारा x आया। तो हम लोगों को क्या निकालना है, 2x² - y², 2 और x क्या है हमारे पास, √8/3 इंटू 8/3, स्क्वायर कर दिया ना हम लोगों ने, √8/3 का 8/3 हो गया, और -y², मतलब √8/3 का स्क्वायर 8/3। तो 2 - 1 इज इक्वल टू कितना आ गया, 8/3 आ गया। समझ में आया कि नहीं आया, हाँ। तो कितना आ गया, बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन था ये, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन था। आ गया आंसर हमारा 8/3, ठीक है कि नहीं, समझ में आ गया हम लोगों को। बस हम लोगों को क्या चेंज करना है, बस चेंज करते जाना है हम लोगों को। ये जो है tan इनवर्स को हम लोगों को साइन इनवर्स में चेंज करना है, फिर जो आएगा कॉट इनवर्स आ जाएगा, कॉट इनवर्स को सेक इनवर्स में चेंज करना है, ठीक है कि नहीं है। बस बिल्कुल, चलिए एक करके बता देती हूँ, ये कोसेक cos इनवर्स x का, ठीक है ना। तो देखिए ये cos है, तो cos इनवर्स x क्या होता है, मेरे पास बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस अगर 1 होगा तो हाइपोटेनियस 3 √3 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर नहीं पता है हम लोगों को, ये पता करना है। ये रेशियो निकाल रही हूँ मैं, लेंथ नहीं निकाल रही हूँ परपेंडिकुलर की। 1 इज इक्वल्स टू 3, तो ये 1 - 3 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2 परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो p इज इक्वल्स टू आ जाएगा ±√2। लेकिन आप लोगों को, जब तक आप लोगों को ना बोला जाए तब तक आप लोग पॉजिटिव वैल्यू ही लेके चलिए। तो ये √2 हो जाएगा, ठीक है कि नहीं है। तो ये हमें कोसेक में चेंज करना है। तो कोसेक में क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो कोसेक हम लोग cos इनवर्स x को हम लोग ये लिख सकते हैं, कोसेक इनवर्स ऑफ परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो √3/2 √2, तो क्या आ जाएगा डायरेक्टली, √3/√2। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ √3/√2। फिर tan इनवर्स को हम लोगों को किस में चेंज करना पड़ेगा, साइन में चेंज करने पड़ेगा। फिर जो आंसर आएगा फिर वो कॉट इनवर्स में, फिर उसको फिर सेक में, फिर आराम से जैसे मैंने आप लोगों को ऊपर वाला निकाल के दिखाया ऐसे नीचे निकालेंगे। तो आंसर 8/3 ही आएगा, √8/3 आएगा, ठीक है ना। तो बस स्क्वायर करना है, 2 × 8/3 - 8/3 इज इक्वल्स टू 8/3, ठीक, समझ में आ गया हम लोगों को। अब ये देखिए आप लोगों का जो क्वेश्चन है वो है जेई का क्वेश्चन, ठीक, जेई का क्वेश्चन है आप लोगों का। जेई का क्वेश्चन आप लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
और थोड़ा सा लेंदी है लेकिन आप लोग समझ जाएंगे इसको भी। जेई पता है क्या करता है, जेई ना सिर्फ और सिर्फ अगर ट्रिग्नोमेट्री पूछ रहा है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री का नहीं इसमें यूज़ होगा, इसमें आप लोगों को कैलकुलस भर देगा, इसमें क्वाड्रेटिक भर देगा, सब कॉन्सेप्ट इंटरमिक्स करके पूछ देगा। रहेगा तो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन, आप लोग देखेंगे ये ट्रिगो का क्वेश्चन है, लेकिन अभी देखेंगे जब आगे चलेंगे तो आप देखेंगे इसमें क्वाड्रेटिक भी इस्तेमाल होगी आप लोगों की, ठीक है ना। तो आप लोगों को सब टॉपिक्स का ज्ञान होना चाहिए। हम लोगों ने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है सब कुछ, हमारे कोर्स में सब दिया हुआ है हम लोगों ने, तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपने सारे के सारे टॉपिक्स पढ़े होंगे जो अभी तक आप लोगों को कोर्स मिले हैं। और ठीक है, जो बच्चे नहीं भी हमसे जुड़े हुए हैं, जो हमारा पब्लिक लेक्चर देख रहे हैं, वो भी आप लोग क्वाड्रेटिक का नॉलेज ले लीजिए। हम तभी आप लोग भी सारे नॉलेज ले लीजिए, तभी ऐसे वीडियोस देखिए ताकि आप लोग इन सब क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। ठीक, तो अब चलिए, अब हमारा ये क्वेश्चन आगे चला गया हम लोग। ये वाला क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ 5 tan स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2 cos 2x प्लस 9, ये दिया हुआ है, ठीक है कि नहीं। हाँ, ये दिया हुआ है, हम लोगों से किसकी वैल्यू पूछ रहा है, cos 4x की वैल्यू पूछ रहा है हम लोगों से। अब देखिए, हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा कि cos 2x का हम लोग 2x से x में किस तरीके से जाते हैं। cos 2x इज इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस 2 cos, चलिए इसके ना तीनों फॉर्मूला हम लोग लिख लेते हैं ताकि आप लोगों को ये याद हो जाए। तो cos 2x जो होता है हमारे पास cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। इसी फॉर्मूला से बनता है cos 2x इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, और एक और फॉर्मूला होता है cos 2x इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है कि नहीं है। हाँ, ये 3 फॉर्मूलाज होते हैं इसके। तो अब देखिए, हम लोगों को यहाँ पे cos 2x दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे tan स्क्वायर एक्स दे रखा है, cos स्क्वायर एक्स दे रखा है। अब हम लोगों को cos 4x का वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए, जब यहाँ पे 2 रहता है तो यहाँ पे एक एंगल कम हो जाता है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे cos 4x रहेगा तो इसका 4x का आधा हो जाएगा यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1। हम लोगों को किसकी वैल्यू निकालनी है, 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1 की वैल्यू निकालनी है हम लोगों को। इसकी वैल्यू हम लोगों से पूछ रहा है ना cos 4x की, तो cos 4x क्या है, 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1, ठीक है कि नहीं, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। चलिए, तो देखते हैं किस तरीके से निकालेंगे। देखिए, अब हम लोग cos स्क्वायर x को, तो अब हम लोग को cos 4x को निकालने के लिए हमें cos स्क्वायर 2x को जानना होगा कि क्या होगा cos स्क्वायर 2x, ठीक है ना। तो देखिए, यहाँ पे तो cos 2x आ रहा है, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो cos स्क्वायर 2x आ जाएगा। यहाँ पे cos स्क्वायर x आ रहा है, तो cos स्क्वायर x को हम लोग कैसे लिख देंगे, cos स्क्वायर x को हम लोग ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखिए cos स्क्वायर x को हम लोग लिख सकते हैं cos 2x प्लस 1/2 इज इक्वल टू cos स्क्वायर x, ये हम लोग लिख सकते हैं, ठीक। हाँ, तो देखिए, तो cos स्क्वायर x को भी हम लोग cos 2x के टर्म में लिख पा रहे हैं। अब हम लोगों को tan स्क्वायर x को देखना है कि tan स्क्वायर x को हम लोग किस तरीके से cos 2x के टर्म्स में लिख पाए। तो हम लोगों ने बताइए, चलिए हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, tan स्क्वायर x को हम लोग किस तरीके से लिखते हैं cos 2x के फॉर्मूला में। चलिए बताइए, तो tan स्क्वायर x जो होता है हमारा वो होता है 1 माइनस cos 2x अपॉन 1 प्लस cos 2x, ठीक है कि नहीं है। ये हमारा tan स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है। अगर आप लोगों को याद नहीं है ये फॉर्मूला तो अभी चलिए जल्दी से अपनी कॉपी पे अलग से लिख लीजिए, और ये फॉर्मूला एकदम रट जाना चाहिए, ठीक है कि नहीं। ये ट्रिग्नोमेट्री हमेशा फॉर्मूला बेस पूछेगा आप लोगों से, और आप लोगों को फॉर्मूलाज एकदम कंठस्थ होने चाहिए। कोई पूछे sin 91 cos 30 √3/2, एकदम ऐसे बताना है, एकदम सन्नाटे तरीके से, ठीक है ना, बिल्कुल भी घबराना नहीं, और एकदम 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 मुंह पे फॉर्मूलाज होने चाहिए आप लोगों के। जिस तरीके से आप लोगों के आजकल मुंह पे गाने होते हैं, गाना तुरंत रिलीज नहीं हुआ है कि एकदम याद हो जाती है लिरिक्स आप लोगों को, है कि नहीं है। हाँ, मैं आजकल देखती हूँ सबको, तो इसी तरीके से आप लोगों को फॉर्मूलाज याद हो जाने चाहिए। फॉर्मूला आया नहीं आपके सामने कि आप लोगों को जुबान पे होना चाहिए फॉर्मूला। तो tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होती है, 1 माइनस cos 2x बाय 1 प्लस cos 2x, ठीक, समझ में आ गया हम लोगों को इतना, है ना। तो चलिए, अब हम लोगों को tan स्क्वायर एक्स को भी हम लोग cos 2x के टर्म में लिख सकते हैं, cos स्क्वायर एक्स को भी हम लोग cos 2x के टर्म में लिख सकते हैं। ये तो cos 2x का लिखा हुआ टर्म है, तो हम लोग इन सबको जो हमें गिवन दे रखा है, इसको हम लोग cos 2x के टर्म में लिख सकते हैं। इतना हम लोगों को समझ में आ गया।
और अगर हम लोगों को अब यहाँ पे देखिए cos 4x, अगर हम लोगों को cos 2x की वैल्यू पता चल गई तो हम लोग cos 4x आराम से निकाल लेंगे, है कि नहीं है। बस 2 cos स्क्वायर 2x, मतलब जो आएगी cos 2x का उसको स्क्वायर करना है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, -1 कर देना है। बस यहाँ पे तो अलजेब्रा हो गया, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, है कि नहीं है, ठीक ना। तो चलिए अब हम लोगों को सबकी वैल्यूज पता चल गई, तो चलिए हम लोग रखते हैं उसमें। हम लोग अब क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यूज रखेंगे, ठीक है कि नहीं। अरे रे 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 पेज नया लेना पड़ेगा आप लोगों को सॉल्व करने के लिए, तभी हो पाएगा ना, वरना फिर कहाँ लिखूंगी मैं। चलो पेन चेंज करना पड़ेगा, अब बहुत सारा काम है ना। तो चलिए, तो हम लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पे, tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू हम लोग ने लिख ली 1 माइनस कॉस 2x बाई 1 प्लस कॉस 2x, ठीक है ना। तो हमारे पास टर्म क्या था, 5 tan स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक, इज इक्वल्स टू 2 कॉस, एक बार देख ले पीछे टर्म गलत ना लिखा जाए, फिर हम लोग एक पेज एक्स्ट्रा चले गए ना। चलिए यहाँ पे लिखेंगे इस बार हम लोग, चलिए लिख लेते हैं कहीं भी हो। यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं 5 tan स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू कितना दे रखा है, 2 cos 2x प्लस 9, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बीच में आ रहा है, कोई बात नहीं, 2 cos 2x प्लस 9, ठीक है कि नहीं है। tan स्क्वायर एक्स की हम लोगों को वैल्यू क्या बताई मैंने, 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस 2x, तो 5 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस 2x, ये वैल्यू मैंने आप लोगों को बताई। और cos 2x को हम लोग ने cos x के टर्म में किस तरीके से लिखा था, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तो कितना हो जाएगा ये, cos 2x प्लस 1 इज अपॉन 2 इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर x, ठीक है कि नहीं है। ये हो जाएगा हमारे पास cos 2x प्लस 1 बाई 2 इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर x हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1 प्लस cos 2x बाई 2, ठीक, इज इक्वल्स टू 2 cos 2x प्लस 9। हाँ, अब यहाँ पे देखेंगे आप पूरा तरीके से कैलकुलेटिव हो जाएगा। अब ये देखिए कितना सारा कैलकुलेशन आ गया यहाँ पे। कैलकुलेशन मैं नहीं करूँगी, कैलकुलेशन आप करेंगे, मेरा काम आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझाना है, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, 5 1 माइनस कॉस 2x, अब एलसीएम ले लेंगे तो इधर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस में 1 प्लस cos 2, ये cos 2x बहुत ज़्यादा लग रहा है, मैं क्या करती हूँ cos 2x को y कंसीडर कर लेती हूँ, इतना बड़ा बड़ा मैं बाद में बार बार नहीं लिखूंगी, है ना। तो cos 2x को मैंने क्या ले लिया, y ले लिया, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, 5 1 माइनस वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई, माइनस में 1 प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2, ठीक है कि नहीं, इज इक्वल्स टू 2y प्लस 9, ठीक है कि नहीं है। आप लोग जितना सिंप्लीफाई करके लिख सके इक्वेशन को उतना ही सिंप्लीफाई करके लिखना है आप लोगों को। कभी भी कॉम्प्लिकेटेड करेंगे तो और कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगी आप लोगों के साथ, तो इसलिए कम से कम कॉम्प्लिकेट करिए। देखिए अब ये y थोड़ा इजी लग रहा है, तो क्या हो जाएगा, 5 2 से मल्टीप्लाई किया 2 1 माइनस वाई माइनस में 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2y प्लस 9। अब ये इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये इसको मल्टीप्लाई में भेज देते हैं हम लोग डायरेक्टली, तो क्या हो जाएगा 2y प्लस 1, ठीक है कि नहीं है। अब आप लोग क्या देख रहे हैं, y में हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है कुछ तरीके से, है कि नहीं है। देखिए यहाँ पे वाई स्क्वायर का भी टर्म आ रहा है, यहाँ पे भी वाई स्क्वायर का टर्म आएगा। अगर 2 अगर इधर लिख दें हम लोग 2y प्लस 9 इंटू वाई प्लस 1 इंटू 2, है कि नहीं है। ये क्या देख रहे हैं आप लोग, ये देखिए यहाँ पे भी वाई स्क्वायर का टर्म आएगा, तो आप लोगों को उसको सॉल्व करना है। तो एक इक्वेशन बनेगी आप लोगों की, और इक्वेशन बनेगी आप लोग जब सॉल्व करेंगे तो बनेगी 9y स्क्वायर प्लस 42y प्लस 13 इज इक्वल्स टू 0। देखिएगा आप एकदम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यही बनेगा। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, प्लस माइनस है। चलिए पेन घुमाइए और करिए, चलिए 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 वीडियो पॉज करके करिए और बताइए आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोगों का, है कि नहीं है। वीडियो पॉज करके करिए।
तो ये वीडियो पॉज करके करिए आप लोग। ठीक है, वीडियो पॉज करके करेंगे आप लोग ये क्वेश्चन को। तो उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आप लोगों का, आ गया ना आप लोगों का 9y स्क्वायर प्लस 42y प्लस 13 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसको आप लोग, हम लोग किस तरीके से सॉल्व करते हैं, हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा है, मैंने बोला था ना क्वाड्रेटिक आपका यहाँ पे यूज होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, एक श्रीधराचार्य फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, और क्वाड्रेटिक हम लोग लीनियर में ब्रेक कर देते हैं। उसके बाद क्या आता है, इस तरीके से भी पढ़ा हुआ है हम लोगों ने क्वेश्चन, है कि नहीं है। तो हम लोग इसको हम लोग लीनियर फॉर्मूले से करेंगे। तो हम लोग लीनियर में जब ब्रेक करते हैं तो कैसे करना होता है, 42 को इस तरीके से दो नंबर में ब्रेक करो कि जो उनका मल्टीप्लीकेशन हो इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई आए। ठीक है, इस तरीके से ब्रेक करना है। तो अगर हम लोग इसको हम लोग लिख दे 3 + 39 42 को, है कि नहीं। अगर आप लोगों को ये ब्रेक करना नहीं आ रहा है तो आप लोग क्या करेंगे, सिंपल श्रीधराचार्य फॉर्मूला क्या होता है, -b प्लस माइनस √b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2 है, ये फॉर्मूला यूज करेंगे और डायरेक्टली निकालेंगे अगर आप लोगों से ब्रेक नहीं हो रहा है तो। ठीक है कि ना, अभी मेरे को ब्रेक करना आ गया इसलिए मैं इसको ब्रेक कर रही हूँ, वरना टाइम वेस्ट नहीं करना है लीनियरली ब्रेक करने में। हालांकि कुछ क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाते हैं ब्रेक, ठीक है ना, लेकिन कुछ क्वेश्चंस नहीं हो पाते हैं। तो आप लोग श्रीधराचार्य फॉर्मूला पे जंप कर जाएगा, नहीं हो पा रहा होगा तो ये क्या हो जाएगा, ये 9y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 39y प्लस 13 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, 3 कॉमन आ जाएगा, y प्लस 3y कॉमन आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3y प्लस 1, और यहाँ से कितना हो जाएगा 13 कॉमन हो जाएगा, ये 3y प्लस 1, 13 3 जा 39। टेबल याद है कि नहीं है आप लोगों को, हाँ। तो ये कितना हो जाएगा 3y प्लस 13 इंटू 3y प्लस 1। तो y की वैल्यू क्या क्या आ जाएगी हमारे पास, y की वैल्यू एक आ जाएगी -13/3 और एक वैल्यू आ जाएगी -1/3। अब ये बताइए आप लोग मेरे को y हम लोगों ने क्या लेट किया था, cos 2x लेट किया था हम लोगों ने, y किया था कि नहीं किया था, तो cos 2x हम लोगों ने लेट किया था y, हाँ। तो ये बताइए अब cos x हमारा कहाँ से कहाँ तक रेंज देता है, -1 से 1। sin x कहाँ से कहाँ तक देता है बताइए, -1 से 1। tan x कहाँ से कहाँ तक देता है, -∞ से ∞। ठीक है ना, ये सब आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये बताइए -13/3 क्या -1 से छोटा नंबर है कि नहीं है, ये -1 से 1 रेंज देता है हमारा, तो क्या -13/3 हमारा इससे छोटा है कि नहीं है, ये यहाँ पे चला जाएगा ये नंबर। तो -13/3 हमारा कभी भी y मतलब cos 2x आ ही नहीं सकता है, तो आंसर क्या हो जाएगा cos 2x की -1/3। लेकिन अभी रुकिए, हमें cos 2x की वैल्यू नहीं निकालनी थी, हम लोगों को निकालनी थी cos 4x की वैल्यू। तो 4x किस तरीके से जंप करता है, अगर 4 लिखा रहता है तो 2 cos स्क्वायर 2x -1, तो cos -1/3 आ गया इसकी वैल्यू, तो 2 इंटू -1/3 का स्क्वायर -1, तो 2/9 -1 कितना आ गया, 2 - 9/9 बताइए कितना आ गया, -7/9। आंसर क्या है देखिए, चलिए आंसर है हम लोगों का -7/9, है कि नहीं। समझ में आ गया किस तरीके से किया, इसमें आप लोग ने देखा क्वाड्रेटिक यूज हो रहा था साथ में। तो आप लोगों को सारे के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ने को, कि कभी कभी हमारा इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट से भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक, हाँ। कोई कॉन्सेप्ट को, कोई टॉपिक को छोड़ के नहीं जाना है, कहीं ऐसा ना हो कि आप लोगों से ट्रिको के कॉन्सेप्ट में डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन पूछ लिया जाए, और ये हमेशा अक्सर ही होता है। देखिए आप लोग बीएचओ का पेपर हमेशा डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन x और x² का नहीं पूछता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डाल के ही पूछ लेता है, ठीक है कि नहीं है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, ये हम लोग ने ऐसे क्वेश्चन 10th में किए हैं, जो यहाँ पे एनसीईआरटी पढ़ा है 10th क्लास की, उन्होंने इस तरीके के क्वेश्चन किए होंगे, है कि नहीं। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन है। देखिए कभी कभार ना क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो हम लोग उस पढ़ने के समझ में हमें समझ ही नहीं आता है, और हम लोग उस क्वेश्चन को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। इसीलिए हम लोगों को क्या करना है, क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना है और एक एक लाइन पढ़ना है, ठीक है ना। तो ये क्या क्वेश्चन है, लेट अ वर्टिकल टावर ए बी, वर्टिकल मतलब ऐसा सीधा खड़ा हुआ, है कि नहीं है, और क्या टावर का नाम है ए बी, हैव इट्स एंड ए ऑन द लेवल ग्राउंड। देखिए लेवल ग्राउंड अगर मान लीजिए ये है, चलिए अब हम लोगों को वाइट पेन यूज़ करना पड़ेगा फिर से, क्योंकि ये हमारा ब्लू वो हो गया है,
बैकग्राउंड हो गया है। तो देखिए ए बी है हमारा, और अगर ये ग्राउंड है तो ग्राउंड में एंड कौन सा बोल रहा है, ए एंड बोल रहा है, तो ए एंड ग्राउंड में, और बी ऊपर, ए बी वर्टिकल टावर। मेरे लीजिए टावर जैसा कुछ है, टावर बना लीजिए आप लोग। अब मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं कि मैं टावर बना सकूँ, हाँ, तो मैं से सीधी लाइन खींच दे रही हूँ, ठीक है। अगर आप लोगों को टावर बनाने का मन करेगा तो बना लीजिएगा, हाँ। एग्जाम में जब कुछ नहीं आता तो यही सब करते हैं लोग। चलिए, a vertical tower AB have its end A on the level ground। level ground में क्या है हमारा, end A है नीचे। let C be the mid point of AB। mid point का क्या मतलब होता है, कोई भी लाइन को दो भागों में बराबर बराबर बांटना ही मिड पॉइंट कहलाता है। तो C जो है हमारा मान लीजिए मिड पॉइंट है, ठीक है कि नहीं है। अगर मिड पॉइंट का क्या मतलब है, मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होंगी, है कि नहीं। तो AC इज इक्वल्स टू BC होगा हमारे पास, हाँ। तो अब ये देखिए, अगर हम लोग AB को H बना दें तो AC इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू H/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आधा आधा साइड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। AC इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू H/2, है कि नहीं, हाँ। तो अब क्या बोला जा रहा है आगे, एंड P बी द मिड पॉइंट ऑन द ग्राउंड। मिड पॉइंट ऑन द ग्राउंड, मिड पॉइंट है कहाँ पर, ग्राउंड पर है, ठीक है। तो ग्राउंड पर जब अगर हमारा मिड पॉइंट होगा तो P इज द मिड, सॉरी मिड पॉइंट नहीं बोल रहा है, P बी द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। P कोई पॉइंट है कहाँ पर, ग्राउंड पे कोई भी पॉइंट हम लोगों ने P ले लिया है। किस तरीके से पॉइंट है ऑन द ग्राउंड, सच दैट AP इज इक्वल्स टू 2AB। AP इज इक्वल्स टू 2AB। AB को हमने H मान लिया लेंथ, तो ये क्या हो जाएगा, 2H हो जाएगा AP हमारा, ठीक है ना। हम लोगों ने इतना समझ लिया। अब क्या बोला जा रहा है, इफ एंगल BPC, B ये P रहा और C ये एंगल बना, इज इक्वल्स टू कितना दे रखा है, बीटा दे रखा है। तो क्या पूछ रहा है, tan बीटा का फॉर्मूला। बताइए आप लोगों ने इस तरह के क्वेश्चंस किए कि नहीं किए एग्जाम में, मतलब 10th क्लास में किए हैं ना। अब ये देखिए, हम लोग ये सब tan थीटा, tan बीटा, tan कुछ भी कब लगाते हैं हम लोग, जब हमारा राइट एंगल ट्राइंगल होता है कि नहीं है ना। यहाँ पे एक परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो ये 90 डिग्री बनाना चाहिए। तो अगर ये पूरा का पूरा एंगल थीटा हुआ हमारा, तो इसको हम लोग बेस कहते हैं, इसको परपेंडिकुलर कहते हैं, इसको हाइपोटेनियस कहते हैं, है कि नहीं है, हाँ। हम लोग कहते हैं कि नहीं कहते हैं। तो चलिए, तो इसको अगर हम लोग बीटा कह दिए तो मान लीजिए हम लोगों को इस वाले का पूरा का रेशियो पता चल जाएगा, tan का रेशियो, tan थीटा का। लेकिन हम लोगों को इसका रेशियो नहीं पता चल पाएगा, क्योंकि ये वाला एंगल इस तरीके से है, ठीक है कि नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले एक अच्छा सा डायग्राम अलग से बनाते हैं। यहाँ पे मैंने बहुत खिचड़ी मचा दी है। ये P है, ये B है, ये A है, ये C है, ये एंगल हमारा बीटा है, और मान लीजिए ये वाला एंगल हमारा अल्फा हो जाता है, और ये 90 डिग्री। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे बड़े वाले ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ABP, बड़े वाले ट्राइंगल में। तो ये tan अल्फा प्लस बीटा का रेशियो हम लोगों को पता चल सकता है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा हमारे पास, tan अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर कितना है बताइए, AB को हम लोग परपेंडिकुलर कहेंगे ना, है ना। ये पूरे लेंथ को परपेंडिकुलर, क्या बताया था मैंने आप लोगों को, देखिए अगर मान लीजिए ये ट्राइंगल है हमारा, तो अगर और ये थीटा एंगल है, तो थीटा के सामने वाले को परपेंडिकुलर कहते हैं, और जो थीटा से सटा होता है उसको बेस कहते हैं, और जो टेढ़ी वाली साइड होती है उसको हमेशा हाइपोटेनियस कहते हैं, ठीक है ना। अगर मान लीजिए हमारा थीटा ये रहा होगा, ये अगर थीटा है तो हमारा परपेंडिकुलर के सामने वाला परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, इस पे सटा हुआ बेस हो जाएगा, और हाइपोटेनियस, मतलब परपेंडिकुलर और बेस बदल सकता है लेकिन हाइपोटेनियस कभी बदल नहीं सकता है हमारा, ठीक है ना। परपेंडिकुलर और बेस हम लोग किसके रेफरेंस में बोलते हैं, कौन सा हम लोग थीटा ले रहे हैं। तो अगर थीटा हम लोग ये ले रहे हैं तो परपेंडिकुलर हमारा AB आ जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो AB की वैल्यू हमने कितनी लिखी थी, H अपॉन AP कितना है हमारे पास, 2H, है कि नहीं है, 2H हमारे पास AP, हाँ। तो 2H लिख दीजिए यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, हाँ। तो tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास, 1/2, ठीक है। अब हम लोग कौन से ट्राइंगल में देखेंगे, इन ट्राइंगल, ये छोटे वाले ट्राइंगल में देखिए, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अल्फा एंगल बना है। ये देखिए, ये अल्फा अगर हम लोग ने ले लिया, तो इन ट्राइंगल ACP tan अल्फा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, यहाँ पे परपेंडिकुलर छोटा हो जाएगा, AC डिवाइडेड बाई AC कितना है हमारे पास, H/2। ये देखिए यहाँ पे लिखा है कि नहीं लिखा है, H/2। और AP कितना है हमारे पास, चलिए AP बताइए कितना है हमारे पास, 2H, ठीक है कि नहीं।
2h, ये h से h कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 1/4 आ जाएगा ये 10 अल्फा। और ये क्या दे रखा है 10 अल्फा प्लस बीटा, लेकिन हम लोगों को निकालना क्या है 10 अल्फा निकालना है। तो अब मैंने आप लोगों को भी थोड़ी देर पहले बताया था 10 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होती है, बताइए चलिए 10 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होती है। 10 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है हमारे पास 10 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है 10 अल्फा प्लस 10 बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 अल्फा 10 बीटा। 10 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, हाफ आ गई, और 10 अल्फा की हमारी वैल्यू कितनी दे रखी है 1/4। तो अब क्या हो गया 1/4 प्लस 10 बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 बीटा बाय 4। ठीक है कि नहीं है, इस तरीके से। हमें 10 बीटा को हम लोग थोड़ी देर के लिए x ले लेते हैं, तो 1/4 प्लस x डिवाइडेड बाय 1 माइनस x/4। चलिए इसको करिए 1 प्लस x/4, 4 माइनस x/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये इधर जाता है इधर जाता है, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस x डिवाइडेड बाय 4 माइनस x। और ये किसके बराबर है हमारे पास 1/2 के बराबर है, तो 4 माइनस x इज इक्वल टू 2, 1 प्लस x इधर उधर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, हाँ। तो 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 प्लस 2x, ठीक है ना। तो ये देखिए 2 को इधर ले आइए, 4 माइनस 2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा ये 2 प्लस 2x, तो ये कितना हो जाएगा 2 प्लस x हो जाएगा हमारे पास। देखिए सही कर रही हूँ, 1 प्लस 4x हो जाएगा। देखिए गलत कर रही हूँ यहाँ पे, आप लोग कोई बता नहीं रहा है। 1 प्लस 4x होगा कि नहीं होगा यहाँ पे, हाँ। देखिए ये क्या इधर मल्टीप्लाई होगा तो 4x नहीं आ जाएगा यहाँ पे, और ये कितना हो जाएगा 4 माइनस x हो जाएगा, हाँ। तो ये 1 प्लस 4x डिवाइडेड बाय 4 माइनस x इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 1/2 आ गया। तो चलिए तो 2 इंटू 1 प्लस 4x इज इक्वल टू 4 माइनस x, ये आ गया। तो 2 प्लस 4 2 जा 8x इज इक्वल टू 4 माइनस x, तो कितना आ गया हमारे पास, ये हो गया x इधर जाएगा तो 9x इज इक्वल्स टू 2। तो क्या आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 2/9। ऑप्शन में देख लीजिएगा 2/9 आंसर होगा हमारे पास। चलिए देख लेते हैं हम लोग ऑप्शन में हमारे पास 2/9 है, ठीक है कि नहीं है। तो ये हम लोगों ने आज देखा BHU के क्वेश्चंस, और क्या देखा हम लोगों ने, कुछ देखा हम लोगों ने 2 क्वेश्चन देखा जेईई मेंस के क्वेश्चन। तो आप लोगों को मैं आशा करती हूँ आप लोगों के बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के भी, ट्रिग्नोमेट्री के भी, और थोड़ा सा आप लोगों ने दूसरे टॉपिक को ट्रिग्नोमेट्री में किस तरीके से जोड़ते हैं ये भी सीखा होगा, ठीक है ना। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मैं आप लोगों को कैसा पढ़ाई हूँ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।